खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। लखनऊ से एक रिपोर्ट जो सिर्फ दर्द नहीं उम्मीद की मिसाल है कि जेएमयू के पीएमआर विभाग में कृत्रिम अंगों के जरिए दिव्यांगजनों को दी जा रही है नई जिंदगी और नई मुस्कान। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता ज्योति गुप्ता की ये स्पेशल रिपोर्ट। कृत्रिम अंग अब दिव्यांगों के लिए वरदान बन चुका है। लखनऊ के जेएमयू डिपार्टमेंट में फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन DPMR विभाग में उचित दर पर लिम्ब बनाया जाता है। त्वचा फटने, संक्रमण, सूजन, मांसपेशियों की कमजोरी या दुर्घटना में अंग भंग होने या जन्म से ही हाथ पैर न होने पर यहाँ कृत्रिम अंग बनवाकर शरीर पर लगाया जाता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर में यह एक बड़ा कृत्रिम अंग बनाने का संस्थान है, जहां पर लोग कृत्रिम अंग बहुत ही कम दरों में बनवा सकते हैं। सूचना इंडिया न्यूज चैनल की संवाददाता ज्योति गुप्ता से प्रोस्थेटिक ऑर्थेटिक यूनिट के प्रभारी शगुन सिंह ने बताया कि लगभग 22 सालों से वह अपनी सेवाएं इस संस्था को दे रही हैं। यहाँ हर प्रकार के दिव्यांग आते हैं। पोलियो, पैरालाइज, जन्मजात अंग भंग जिनके पैर या हाथ नहीं है। यह एक बड़ा दिव्यांग सेंटर है। समय समय पर आधुनिक मशीनों के मदद से दिव्यांग लोगों की मदद की जाती है। शगुन सिंह का कहना है कि आने वाले समय में वो कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन पर काम करना चाहती हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के आँख, कान या फिर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के कारण ब्रेस्ट निकाल दिए जाते हैं, उन सभी के लिए यह एक वरदान साबित होगा। किसी व्यक्ति की बाहरी सुंदरता को बढ़ाना ही नहीं, बल्कि यह किसी व्यक्ति की आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी बढ़ा सकता है। नमस्कार, इस समय प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक यूनिट की प्रभारी शगुन सिंह के साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से ये इस संस्था में जुड़ी और किस तरह से दिव्यांग लोगों की सहायता की जा रही है। शगुन मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगी, किस तरह से इस संस्था में आप जुड़ी और कैसे दिव्यांग लोगों की आप मदद कर रही हैं? मैं लगभग 22 सालों से इस प्रोफेशन में हूँ, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक प्रोफेशन में हूँ और 2010 से मैं KGMU से जुड़ी हुई हूँ। KGMU में यहाँ दिव्यांगों हर प्रकार के दिव्यांग आते हैं और हर तरीके के मरीज़, जैसे सेरेब्रल पैल्सी है, पोलियो है, पैरालिसिस है या अन्य प्रकार की जो ऑर्थोपेडिक बीमारियाँ जिसमें फ्लैट फिट है और जिनके पैर नहीं हैं, जिनको कृत्रिम पैर की ज़रूरत है यानी कि आर्टिफिशियल लिम्स, और उसके अलावा जिनके पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं या डायबिटीज़ है, अल्सर है, हर प्रकार के मरीज़ को हम यहाँ पे लाभान्वित करते हैं। KGMU का ये बड़ा दिव्यांग सेंटर है। 1971 से ये दिव्यांग सेंटर काम कर रहा है और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हर महीना लगभग 500 से 600 दिव्यांगों को लाभान्वित करते हैं। मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि हर महीने 500 से 600 ये दिव्यांगों को यहाँ कृत्रिम अंग दिया था। आने वाले समय में और भी क्या क्या योजना है, जैसे कि देखा गया है कि कुछ आधुनिक तरीके की मशीनों का भी सपोर्ट किया जा रहा है। आज बहुत अच्छे दिन आए हैं। आज ही हम लोग एक नई मशीन, हमारी फुट प्रेशर सेंसर सिस्टम है, जिसको इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो इससे हम जो भी फुट की बीमारियाँ हैं, पंजों से ही सारा बॉडी का वजन जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। तो उसमें जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, वहाँ कहीं अल्सर हो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हम सेंसर सिस्टम से चेक करेंगे कि कहाँ पे किस प्रकार से वेट पास हो रहा है और उसके बाद स्पेशली डिज़ाइन इंसोल्स उन मरीज़ों के लिए बनाए जाएंगे। उनकी थोड़ी सी नॉर्मल इंसोल से कॉस्ट उनकी ज़्यादा आएगी, लेकिन बहुत एक्यूरेट और बहुत ही अच्छे मटेरियल से वो हम लोग जो है वो तैयार करेंगे। इसके अलावा भविष्य की योजनाओं की बात करूँ तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, मैं कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन पे यहाँ पे काम शुरू करना चाहती हूँ। जैसे कि जो आर्टिफिशियल, जैसे अभी हम लोग जो कृत्रिम अंग तैयार करते हैं उसमें हम लोग फंक्शनल प्रोसेसेस दे रहे हैं, जिसमें हाथ हमारा काम कर सकता है, पैर हमारा चलने के लिए काम आ रहा है। लेकिन जैसे किसी का कान का ऊपर का हिस्सा नहीं है या आँख या ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट नहीं है, तो इस तरीके का जो कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन वाला काम है वो हम भविष्य में हमारी योजनाओं में है, उसको हम शुरू करना चाहते हैं जल्दी। शगुन मैम, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ों का सपोर्ट किया था। जो बच्चे जन्म से ही दिव्यांग होते हैं, शरीर का विकास नहीं हो पाता, ऐसे बच्चों के लिए कृत्रिम अंग बनाने में कितनी बड़ी चुनौती होती है? चुनौती बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब शुरुआत में बच्चे को चलना, जैसे हम लोग नॉर्मली बच्चों को चलना जब शुरू कराते हैं और जिस बच्चे के दोनों पैर ही ना हो, अभी मेरे पास एक पेशेंट आप देख ही सकते हैं, दोनों पैर नहीं है, चल रहा है, और अभी मैंने एक ट्रीटमेंट किया था जिसमें बच्ची 10 महीने की थी। जितना जल्दी हम इसमें इंटरवीन करते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे को चलाना सिखाना है, अगर आप उन्हें छोड़ दें और वो घुटनों के बल चलना शुरू करने लगे, तो फिर उनको खड़ा करके नॉर्मल बच्चों की तरह चलाना एक चुनौती हो जाती है।
जितनी जल्दी हम उनके आर्टिफिशियल लिम्ब लगाते हैं और जितनी जल्दी उनको चलना सिखाते हैं, उतना नॉर्मल गेट और उतना अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। वो बच्ची हमारे पास 10 महीने की थी, आई थी, और अब वो 10 साल की है और आप उसको चलता देखेंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि उसके दोनों पैर नहीं हैं। वो अपने स्कूल के डांस प्रोग्राम्स में, उसके स्कूल के दौड़ वगैरह में, सब में पार्टिसिपेट करती है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है। तो जितनी जल्दी हम बच्चों के संग जुड़ते हैं, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, जितनी जल्दी हम उनको प्रोसेसेस फिट करते हैं और उनको सिखाते हैं कैसे उसको इस्तेमाल करना, उतने अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। शगुन कैसा महसूस करती जब किसी बच्चे को कृत्रिम अंग के द्वारा हाथ या पैर दिया जाता है और वो खुद अपने पैरों पे चलकर अपने सपनों को साकार करता है, तो कैसा फील होता है? मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण होता है। मुझे लगता है मेरे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग भी कुछ नहीं है। कोई बच्चा या कोई अडल्ट भी, जैसे भी जिसको गोदी में लेकर आया जा रहा है या व्हीलचेयर में लेकर आया जा रहा है और फिर वो दोनों पैरों पे चल कर जा रहा है, तो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल होता है। मुझे लगता है मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन ही इसी मकसद से किया था और मैं उनके ड्रीम्स के संग संग अपने ड्रीम्स को भी साकार कर रही हूँ प्रोफेशन के संग जोड़कर। हमारे चैनल के माध्यम से आप ऐसे दिव्यांग परिवार के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना मोटिवेशन करना चाहेंगे? मैं उनको यही मोटिवेशन देना चाहूँगी कि किसी अंग का ना होना या किसी प्रकार की विकृति होना, ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं है। जिसका इलाज संभव है और आज आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह पुनर्वास करके नॉर्मल सोसाइटी में अपना योगदान दे सकते हैं, तो आगे बढ़िए, अपने आप को शिक्षित करिए और राष्ट्र के साथ आत्मनिर्भर होकर चलिए। तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोस्थेटिक आर्थोटिक यूनिट की प्रभारी शगुन सिंह, जिनकी टीम के द्वारा जिनके साथ समन्वय लेकर जिस तरह से दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं जिनका अंग विकसित नहीं हो सकता, किसी कारणवश इन्हें शारीरिक अंग खो देते हैं, ऐसे लोगों के लिए इनकी टीम एक उनके सपने को पंख देती है, जिसके उनके चेहरे के साथ और उनके परिवार को भी मुस्कुराहट मिलती है। एक नई जिंदगी के साथ वो फिर से अपना जीवन, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। 22 वर्षों से सेवा दे रहे शगुन सिंह और उनकी टीम ने संवेदनशीलता को सेवा में बदला है। अब कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन के जरिए वो आत्मविश्वास लौटाने की दिशा में काम कर रही हैं, ताकि बाहरी सुंदरता के साथ अंदर का सम्मान भी बना रहे। पीएमआर विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनिल गुप्ता ने हमारी टीम के साथ खास बातचीत में बताया कि मरीज जो खास तौर पर गरीब होते हैं, जिन्हें कृत्रिम अंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है कि ये कैसे लगता है, कहाँ लगता है, उनके लिए हमारी संस्था आगे आती है। कृत्रिम अंग को दिव्यांग के शरीर में लगाने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर खर्च की बात करें तो लगभग 4000 से 5000 में आर्टिफिशियल अंग बनाए जाते हैं, जहां के KGMU में कई तरह की योजनाएं हैं जिससे कृत्रिम अंग निःशुल्क गरीब असहाय लोगों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जी आप ये बताइए, आपको ये पैर लगा हुआ है, कृत्रिम अंग बन गया, तो कैसा लगता है जब आप चलते हो? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अब तो आप अपने दोस्तों के साथ भी दौड़ सकते हो, खेल सकते हो। हाँ? तो यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ को आप क्या बोलोगे? थैंक यू। इस वक्त हम KGMU के PMR डिपार्टमेंट में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कृत्रिम अंग लगाकर लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दी जाती है। हमारे साथ एक अम्मा जी हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। अम्मा जी, आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? बरसाने के पास, वृंदावन के पास, बीच में है हमारा गांव। हमारा नाम माधवी है। ये बच्चा लेके आए हैं। अच्छा, लेकर बच्चे को क्या दिक्कत है? बच्चे को ये दिक्कत है, 6 महीना के बाद या दिक्कत बनी, बुखार आया और माथे चढ़ गया। मतलब जन्म के बाद? जन्म के बाद 6 महीने बाद बुखार आ गया। बुखार आया, उसके बाद से चल नहीं सका बच्चा? चलो नहीं हो, फिर दौड़ा बन गए। ऐसे आके दौड़ा बन गए, फिर हम जयपुर ले गए, बाद में मामला दिखाया, जयपुर दिखाया, आगरा दिखाया, फिर कहूँ सही ना गया। कहूँ सही नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आकर अच्छा इलाज मिल रहा है? अच्छा इलाज मिल रहा है यहाँ पर? अब ये सही है जाए, ठाकुर जी तुम्हारे हाथ में, हमारे में तो कुछ सुना है। यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ को अम्मा क्या कहेंगी? हम तो कहेंगे भैया, हमको तो परमात्मा मिल गए। आपको परमात्मा मिल गया? हाँ, परमात्मा मिल गए, जो बच्चा सही है। तो आपने देखा कि हमारे साथ ये जो अम्मा जी हैं और जो बता रही कि जन्म से ही ये बच्चा जो है चल नहीं पा रहा था, और इस विभाग में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो समस्याएं हैं कृत्रिम अंग को लेकर, जो दिव्यांगजन यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं एक उम्मीद, एक आशा की किरण लेकर कि वो अपने पैरों पर
फिर से कृत्रिम अंग लगाकर चल सकेंगे। हम बातचीत करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? कानपुर से आया हूँ, आकाश नाम है जी। मैम पैर का एक्सीडेंट हुआ था, इसका जांच करवाने के लिए आया था, इन्फेक्शन था इसलिए ऑपरेशन हुआ है। अभी तो सब कुछ सही है, अभी आगे चल को देखो क्या होता है, वो सब सही है। वहाँ का स्टाफ कैसा है, व्यवहार कैसा है? मैम सही है, सब कुछ हिसाब से तो सही है, कोई वैसा दिक्कत भी नहीं है। पीएमआर विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि जरूरतमंदों को कम लागत या मुफ्त में कृत्रिम अंग दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ इलाज नहीं इंसानियत पहले है। मथुरा वृंदावन से आई हुई वृद्ध महिला ने डॉक्टर को बताया कि जन्म से उनके बच्चे का पैर खराब हो गया था। बच्चा पैरों को हिला ही नहीं सकता था। ऐसे में यहाँ के डॉक्टर और टीम भगवान के रूप में साथ दिए हैं। आपको बताते चले कि इस संस्थान में कई वर्षों से बहुत ही अनुभवी कारीगरों के द्वारा कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। वास्तव में सरकार के द्वारा ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन भी किया जा रहा है। प्रोस्थेटिक ऑर्थेटिक यूनिट के प्रभारी शगुन सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया है। KGMU PMR डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी संस्था में एक लिम्ब संस्था भी है जो कि कृत्रिम अंग को बनाती है, किस तरह की चुनौती आती हैं? धन्यवाद। पहले तो हमारे जो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए। पहले जितने भी जो मरीज होते हैं यूजुअली गरीब होते हैं और उनको पता नहीं होता कि इसको में कहाँ लगवाना है, कैसे लगवाना है। जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको मेडिकली फिट करते हैं प्रोस्थेसिस लगवाने के लिए। उनका कई बार स्टम्प कच्चा होता है, हड्डी निकली होती है, उसका सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने के बाद उसको पैर पहनने के लिए पैर को तैयार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बंदा आ गया और तुरंत हमने पैर लगा दिया। उसके लिए उसकी स्ट्रैपिंग करनी पड़ेगी और एक्सरसाइज करने के बाद उसका मेजरमेंट करके जब पैर लग जाएगा उसके बाद हम उसको चलाकर ट्रेनिंग देंगे कि वो पैर को सही से इस्तेमाल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तब हम उसको भेजेंगे। आर्थिक स्थिति से कमजोर जो दिव्यांग लोग आते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या महिला हो, उनमें किस तरह की चुनौती आती है और कितनी लागत में इस तरह की कृत्रिम अंग तैयार किए जाते हैं? हमारे विभाग में बहुत ही कम लागत में जो सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट ली जाती है, लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये में आर्टिफिशियल लिम्ब बन जाता है। और जो मरीज सक्षम नहीं है उसके लिए समाज के जो विभिन्न समाजसेवी संगठन हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अगर पेशेंट के पास पैसा नहीं है तो भी मरीज का इलाज हो जाएगा, उसको आर्टिफिशियल लिम्ब मिल जाएगा। विश्वविद्यालय की अपनी विभिन्न योजनाएं हैं जिसमें मरीज का काम हो जाता है। सर, क्या आर्टिफिशियल लिम्ब लगाने के बाद भी किसी तरह का सूजन, दर्द या ऐसा कुछ होता है? आर्टिफिशियल लिम्ब लगाने के बाद अगर कहीं पर पैर हड्डी पे टकरा रहा है या खाल पे घर्षण आ रहा है, घाव बन सकता है या दर्द हो सकता है, बट यूजुअली होता नहीं है। क्योंकि जब हम उसको ट्रेनिंग देते हैं तो लगभग 8-10 दिन यहाँ पर भर्ती करके उसको चलाने की प्रैक्टिस कराते हैं। जब वो सब चीज़ें कम हो जाती हैं तब हम मरीज को भेजते हैं। कभी कभी दर्द होता है कि जब ऑपरेशन के समय में पैर को काटा गया, उस टाइम में जो नर्व को वहाँ पर कई बार चिपक जाती है, न्यूरोमा बनता है, उसके लिए फिर पैर का दोबारा ऑपरेशन करके उसको नर्व को जो न्यूरोमा बन जाता है उसको काटना पड़ता है, तब पेन खत्म होता है। सर, जन्म से ही दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके लिए कृत्रिम अंग लगाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? जन्म से जो दिव्यांग होते हैं, जैसे हाथ पैर नहीं होते कुछ बच्चों के, उसमें चुनौतीपूर्ण ये होता है क्योंकि बच्चा की ग्रोथ लगातार होती है तो बार बार हमें उसके सॉकेट और साइज को बदलना पड़ता है, कई बार हर 6 महीने में, कई बार साल भर में। दूसरी दिक्कत होती है कि उसका कंपोनेंट मार्केट में नहीं मिलता। जैसे पैर, फुट है, फुट मार्केट में नहीं मिलता, तो अकेली पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे पास फैसिलिटी है कि उस छोटे पैर को हम यहाँ पर अपनी वर्कशॉप में बनाते हैं लकड़ी के द्वारा और विभिन्न मटेरियल्स के द्वारा, और फिर उसको फिटिंग प्रदान करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो एक भ्रम होता है कि कृत्रिम अंग लगाने से हमारे पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ये ठीक से नहीं हो, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कृत्रिम अंग लगाने से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आप समाज के एक सक्षम नागरिक बनकर अपना समाज के उत्थान में अपना योगदान दे पाएंगे। आपको अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत डिपार्टमेंट ऑफ PMR में संपर्क करें
हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, जो कि पीएमआर विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। केजीएमयू का ये विभाग बन चुका है हौसले की नई पहचान। कृत्रिम अंग अब केवल सहारा नहीं, सम्मान और आत्मबल का प्रतीक बन चुके हैं। सरकार से भी अपील है कि ऐसी संस्थाओं को और मजबूती मिले, ताकि कोई भी दिव्यांग मजबूर ना हो, मजबूत बने। फिलहाल लखनऊ से इतना ही। बने रहिए सूचना इंडिया के साथ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।